हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर। हमने जो पिछली वीडियो था यानी पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 था वो रोम्बस की प्रॉपर्टी बेस्ड था, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है यानी कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा रेक्टेंगल बेस्ड प्रॉपर्टी पर है, उसको हम देखते हैं और उसको हम सॉल्व करने की को सॉल्व करेंगे और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ईजिली क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। बस इसमें आपको जो रेक्टेंगल की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वही इसका उन्हीं का उपयोग होना है। ठीक है, चलो देखते हैं और इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो, RENT रेंट यानी RENT रेंट इज आ रेक्टेंगल। जो हमारा रेंट नाम का जो फिगर है यानी RENT नाम का जो फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। यानी कि रेंट नाम का जो फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। RENT इज अ रेक्टेंगल, जो आपको फिगर दिया हुआ है फिगर। इट्स डायगनल मीट एट O, यानी जो इसके डायगनल है वो कहाँ कट कर रहे हैं, O पॉइंट पर। मतलब यहाँ जैसे मैं ये दोनों ऐसे डायगनल, तो इसके डायगनल जैसे मान लो ये TE डायगनल है ना, जैसे TE, ये TE डायगनल कहाँ कट कर रहा है, TE एंड जो हमारा NR है ना, TE एंड NR कहाँ कट कर रहे हैं, एट मीट एट O पर मिल रहे हैं। ठीक है, मीट एट O यानी O पर मिल रहे हैं। ठीक है, आपको तो समझ में आ गया कहाँ, मीट पे। यानी जो डायगनल है वो कहाँ कट कर रहा है, O पर। फाइंड x, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है इफ़ यदि OR बराबर 2x+4 हो और OT बराबर 3x+4। यानी OR हमारा ये रहा 2x+4 और OT यानी OT यहाँ से लेके 3x+1 हो, तो हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो है ना, तो मैंने कि हमें ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक RENT रेंट एक क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, जिसमें हमारे एक रेक्टेंगल होने के साथ साथ उसके डायगनल है वो O पॉइंट पर कट कर रहे हैं। क्या, एक रेंट नाम का यानी कि जो रेक्टेंगल है और उसका जो दोनों डायगनल्स है वो कहाँ, O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं यानी मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं। ओके, तो हमें इन दोनों में से इन दोनों के रिलेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ज़रा देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, डायगनल्स आर इक्वल लेंथ, जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी डायगनल्स बाइसेक्ट, डायगनल्स आर इक्वल लेंथ, डायगनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट, डायगनल्स आर बाइसेक्ट इक्वल लेंथ। जो हमारे डायगनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये मेन बात ये है, डायगनल्स के इक्वल होते हैं। आपको देखो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जिनके साइडें चारों बराबर होती हैं उनके डायगनल हमेशा इक्वल होते ही होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी साइडें बराबर हों, अपोजिट साइड बराबर होती है, डायगनल भी बराबर होते हैं। वो बात अलग है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसके करते हैं किसके नहीं करते हैं। तो आपको पता होगा कि रोम्बस के और स्क्वायर की कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। और हमारा जो रेक्टेंगल है देखो उसके डायगनल्स तो इक्वल इसके भी होते हैं, इक्वल डायगनल इसके भी होते हैं, बट इसमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये अंतर होता है, बस इतना अंतर हो रहा है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो आपकी बात तो समझ में आ गई होगी कि इसको डायगनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर। यानी ये तो पता चलेगा डायगनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी ये जो हमारा ET है, E और T, E से लेकर T, यानी ये वाला है ना पूरी डायगनल, ET डायगनल और RN के बराबर होगा। ठीक है, क्या है ना इसी प्रॉपर्टी का कि डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। इसका मतलब जो ET है वो बराबर होगा किसके, RN के, है ना। लेकिन जो हमारा ET है वो RN के बराबर होगा। लेकिन जो हमारा ET पूरा तो दिया नहीं, ET की जगह क्या दिया है हमारा, यानी कि OT दिया है, यानी हाफ दिया है। तो देयर्स हाफ क्या हो जाएंगे, देयर हाफ्स क्या हो जाएंगे, देयर हाफ्स विल बी, इनके हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो ये पूरा जो ET है वो पूरा है ना, तो इसका आधा क्या होगा OT और OE, लेकिन हमको तो OT दिया है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा OT, है ना। और RN का हाफ क्या हो जाएगा, देखो RN पूरा दिया है, RN का हाफ क्या हो जाएगा पूरा OR, है ना। OR ही हो सकता है ON हुआ, लेकिन हमको दिया क्या है OR, तो हमने क्या कर लिया बराबर OR। देखो
ओ टी की वैल्यू हमको पहले दिया रखा है, तो आप इसको गिवन में लिख लेना थोड़ा ऊपर। ऐसे गिवन में क्या दिया है हमको, ओ आर बराबर 2x+1 और ओ टी बराबर दिया है हमको 3x+1। सबसे पहले आप गिवन में लिख लेना, ठीक है। ओ टी की वैल्यू हमको दिया है क्या, 3x+1 और ओ आर की वैल्यू दी है 2x+1। समझ में आ गया। अब देखो ये जो वाला टर्म है ये x वाला इसके पास होना चाहिए, तो 3x ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। आपको पता है कि इक्वल से कोई चीज़ इधर आती है, यानी कि ये राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की। और ये पता ही है आपको, है ना। और ये आपको पता है कि जो हमारा ये कितना दिया, 4 दिया, सॉरी जस्ट अ मिस्टेक, ये यहाँ 4 है, ओ आर की वैल्यू 4 है, कितनी 4, ठीक है। तो जो ओ आर की वैल्यू 4 है, तो ये 4 है और ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 3x में से 2x चलाएगा तो x और 4 में से 3 तो x, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था और आसानी से सॉल्व हो गया। कितना ईजी था, बस वही तो प्रॉपर्टी लगानी थी कि इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के ही होते हैं, यानी बराबर होते हैं, बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते, बस इक्वल होते हैं। और बाकी के उनके भी इक्वल ही होते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं किसके, रोम्बस के और स्क्वायर के। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का था वो सॉल्व हो गया है। अच्छा, आपको इन दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इनसे हमारी जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी उनका थोड़ा रिवीजन हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल थे वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एक्सरसाइज को सॉल्व करना, ठीक है। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले देखते हैं, देखो एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, चलो देखते हैं एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, देखो ये सब आप नोट कर लीजिए और देखो बाकायदा आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से लिखना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखते हैं।